नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ये क्या बयान दे रहे हैं कांग्रेस के नेता डीके सुरेश। ये डीके शिव कुमार के भाई हैं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम के भाई। और देखिए क्या बयान दे रहे हैं कि इनको दक्षिण भारत अलग देश चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त की, डीके सुरेश का विवादित बयान सामने आया है कि यहां इन्होंने कहा है ये भारत तोड़ो बयान है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, ये देखिए भारत में रहकर इनको दक्षिण भारत अलग चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, इनको कितनी दिक्कत हो गई है, मैं आपको कड़ियां जोड़कर बताऊंगी कि क्या कह गए हैं। आपको बता दें, डीके सुरेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा सारा पैसा हिंदी बेल्ट को जा रहा है, नॉर्थ इंडिया को जा रहा है, और यही वजह है कि हम दक्षिण भारत को एक अलग देश मानने के लिए जो है हम सोच रहे हैं। मतलब इनके सोचने से क्या हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इनको ये तकलीफ है कि दक्षिण भारत जो है वो ज्यादा टैक्स भरता है, और केंद्र के बजट में इस बार जो बजट एंट्रीम बजट पेश किया गया है हमारी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, इन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के लिए कुछ नहीं है। आपको बता दें, केंद्र की योजना राज्यों को देखते हुए बजट में नहीं लिखी जाती है। केंद्र की योजना सभी राज्यों के लिए होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो सोलर पैनल लगाने की योजना हो। देखिए ये सारी योजनाएं गरीबों के लिए होती है, और ये सारी योजनाएं भारत के हर वर्ग के लिए होती है। तो इसमें कहां से कर्नाटक और झारखंड और बिहार आ जा रहा है। यानी कि यही लोग वो हैं जो भारत जोड़ो यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन भारत तोड़ो यात्रा की तरफ ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको, इनके लिए कहा जा रहा है कि ये राहुल गांधी के भारत तोड़ो लगता है अभियान को चला रहे हैं। भारत जोड़ो तो ये नहीं है, भारत जोड़ो ये नहीं है, तो ये नहीं बोलते कि दक्षिण भारत हमें अलग चाहिए। डीके सुरेश ने ये कहा है, और देखिए इनके भाई हैं और कांग्रेस से सांसद हैं। अब इस पर मैं आपको बता दूं, जब डीके शिव कुमार से प्रश्न पूछा गया कि ये डीके सुरेश क्या बयान दे रहे हैं, इनको हिंदी बेल्ट से इतनी नफरत क्यों है, कि पैसा कहां जा रहा है, कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं और हमसे ही राजस्व होता है, हम ही राजस्व के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें, ये वही कांग्रेस की लॉबी है जो कर्नाटक में जिस तरीके से यहाँ लगातार ये बोल रहे हैं, कर्नाटक की लॉबी के लिए कह रहे थे, इनके पास कोई भी तथ्य नहीं थे। जो इन्होंने गारंटी यूज की वो सारी गारंटी फ्लॉप निकली। चाहे वो यहाँ आपको बता दें 10 किलो अनाज देने का हो, चाहे यहाँ पर फ्री योजनाओं का हो, बिजली, और इसके साथ बस में फ्री यात्रा का हो जाए, इसके साथ यहाँ पर महिलाओं को 3,000 रुपए देने की बात हो, ये सब इनके देखिए फ्लॉप निकले। और फ्लॉप निकले यही वजह है कि बार बार कर्नाटक की जो सरकार है कांग्रेस की, वो बार बार एक बहाने ढूंढ रही है। आपको बता दें, पिछले अभी दिनों में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने यह आरोप लगाया था कि भैया हमको जो केंद्र है वो पैसा नहीं दे रही है, और ये पार्टी को देखकर केंद्र पैसा देती है। जैसे पश्चिम बंगाल में मोदी जी की फोटो राशन दुकानों पर नहीं होता है, तो वो राशन भी पश्चिम बंगाल को नहीं देते हैं। ये देखिए ममता बनर्जी के साए में ये चल रही है पार्टी, और समझ जाइए कांग्रेस और टीएमसी एक ही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि टीएमसी ने हमसे राजनीति सीखी, यानी ममता बनर्जी ने हमसे राजनीति सीखी, लेकिन ये अलग दिशा में बह रही हैं। आपको बता दें, डीके शिव कुमार ने अपने भाई के बयानों पर यहाँ पर एक बार फिर से बयान दिया। उन्होंने क्या कहा सुनिए। डीके सुरेश के बयान पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने क्या कहा। Strength to Bangalore, and last time also there was about 5,400 crores which was being given for irrigation. I had asked for an appointment, still I have not got the appointment. They said that they will give me. So I hope, because Karnataka will give a lot of revenue. Karnataka is a door for the international global city. I hope Karnataka will get a big share. अब ये देखिए लाग लपेट करना चाह रहे हैं, ये जो बयान है उसको अलग तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन ये दिखाने वाले बयान बिल्कुल समझ में आ चुके हैं कि आपके भाई डीके सुरेश क्या चाहते हैं। आपको बता दें, डीके शिव कुमार ने अपने भाई का बचाव करते हुए जाहिर सी बात है बोला कि डीके सुरेश या किसी अन्य नेता ने दक्षिण भारत के दर्द के बारे में बात की है। देखिए दक्षिण भारत का कौन सा दर्द, 10 गारंटियों को आप लागू नहीं कर पाए, आपने मुफ्त चावल देने की बात कही, वो नहीं हो पाया, आपने दूध का पैसा वहां बढ़ा दिया, दूध का मूल्य दक्षिण भारत में बढ़ा, कर्नाटक में बढ़ा, और
अब देखिए यहां पर आपको बता दें, दूध का ही नहीं, बता दें आपको पेट्रोल डीजल को लेकर भी कई ऐसी बातें सामने आई, खुलासा हुआ। इसके साथ इन लोगों ने शराब पर टैक्स बढ़ा दिया। तो देखिए इनके पास पैसा नहीं था दर्शकों, इन्होंने अपने 10 चुनावी गारंटी को दे दिया, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे और यही वजह है कि ये बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी गिरी। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा के मिलते जुलते बयान है जो इनके भाई देते नजर आए। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि ये दक्षिण भारत के बयान को, जो दर्द है उसको बयां कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, एक संतुलन होना चाहिए, पूरा देश एक है, आप सिर्फ हिंदी बेल्ट पर नजर नहीं डाल सकते हैं, पूरा देश एक है। जब पूरा देश एक है तो आपने ये बयान आपके भाई ने कैसे दिया, ये जनता सवाल कर रही है। आपको बता दें ये देश एक होने की बात भले कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में कुछ और चलता है और यही वजह है कि ये बार बार ऐसे बयान देते नजर आ जाते हैं। और देखिए यहां पर इन्होंने बोला आगे डीके शिव कुमार ने कि इस बजट में वित्त का समान वितरण नहीं किया गया है। देखिए क्या कह रहे हैं, जबकि इस बजट में सरकार ने सभी वर्गों के लिए, देखिए वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर्नाटक बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल लिखे तो नहीं, वित्त मंत्री ने इतना तो नहीं लिखकर लाया होगा उस बजट में, उस बजट के पेपर्स में। इन्होंने क्या कहा, देखिए इनकी देखिए बातें कितनी मतलब तथ्यों से भरे तो नहीं, लेकिन तथ्य लेस इनकी बातें होती, फैक्टलेस इनकी बातें होती है, तथ्य नहीं होते हैं। ये लिख रहे हैं कि पूरे दक्षिण भारत के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है, हमें लगता है हमें निराश किया गया है। बजट से आप निराश हो सकते हैं, लेकिन आप पॉइंट रखिए, आप विरोध करने के तरीके को जानिए। जो लगातार कहा जाता है कि मोदी विरोध में कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष देश विरोधी हो चुकी है और यही वजह है कि दक्षिण भारत राज्य ही अलग जा रहे हैं, देश अलग जा रहे हैं दक्षिण भारत। ये मोदी विरोध में ही ये देखिए ये गिरते जा रहे हैं नीचे, ये जनता लिख रही है। इन्होंने कहा हमको निराश किया गया है, हम खुश नहीं हैं, और लेकिन पूरा देश एक है, हम भारतीय हैं, भारत को एकजुट होना चाहिए। क्षेत्रवार कुछ भी मांगने का सवाल नहीं उठता है। जब आप क्षेत्रवार नहीं मांग रहे हैं तो आपके भाई डीके सुरेश ने ये बयान क्यों दिया है कि हमको दक्षिण भारत अलग चाहिए, हम सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं और हमारा टैक्स हिंदी बेल्ट को जा रहा है। मतलब इनको दिक्कत यह है कि हम टैक्स क्यों देते हैं, तो टैक्स देना बंद कर दीजिए। यही जनता लिखेगी ना कि टैक्स देना आप तब बंद कर दीजिए, आपको केंद्र की एक भी योजना नहीं दी जाएगी जब आपको दक्षिण भारत अलग चाहिए। अब देखिए कांग्रेस सांसद का भारत तोड़ो बयान तो आ गया है। इन्होंने कहा हैंस आइस डिमांड फॉर सेपरेट कंट्री, तो सेपरेट कंट्री की डिमांड आपकी पूरी नहीं हो पाएगी और इनको ये सिडिशियस स्टेटमेंट है, बजट के विरोध में ये सिडिशियस स्टेटमेंट इनका माना जा रहा है। और इन्होंने कहा कि नॉर्दर्न स्टेट्स में हमारे सारे पैसे चले जा रहे हैं। तो देखिए इनके ये अंदर के व्यक्तित्व को दिखाते हैं। और वैसे भी अभी कुछ दिन पहले भाजपा पर तंज कसने के लिए इन्होंने कहा था डीके शिव कुमार ने कि विधायक की गारंटी योजना को रोकने के बयान पर शिव कुमार ने ये सफाई दी थी कि हमारे पास पैसा नहीं है क्योंकि केंद्र नहीं दे रही है। इनके विधायक क्या करते हैं, इनके विधायक कर्नाटक में कह देते हैं कि हमारे पास भैया पैसे नहीं है और यही वजह है कि हमने जो आपको वादा दिया था, जो आपको हम कर्नाटक में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंके जिस मुद्दे से, उस मुद्दे का एक भी हमारे पास गारंटी के लिए पैसे नहीं थे। आपको तक जानकर हैरानी होगी कि इन लोगों ने उस साल के लिए अपने सारी योजनाओं के पैसे को रोक दिया था। विधायकों के पास पैसे नहीं थे क्योंकि कांग्रेस के पास पैसे नहीं थे, केवल फ्लॉप हवाई चुनावी गारंटी कांग्रेस पार्टी ने करके रखी थी। और यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में मुंह की खानी पड़ रही है। लोकसभा चुनाव में इसका व्यापक असर ना हो, इसके लिए डीके शिव कुमार के भाई और डीके शिव कुमार हमेशा केंद्र पर पैसे ना भेजना, फंड ना देना, योजनाओं का क्रियान्वयन कर्नाटक में ना होना या फिर दक्षिण भारत में ना कराना, ये हमेशा बयान देते नजर आते रहते हैं। देखने वाली बात होगी क्या होता है कर्नाटक के मंत्री का जो ये बयान दे गए कि इनको दक्षिण भारत अलग चाहिए, इनको हिंदी बेल्ट को पैसा इनका जा रहा है। अब आप कमेंट कीजिए, क्या वित्त मंत्रालय ये तय करेगा कि डीके शिव कुमार के भाई ने जो कहा है तो अब बजट में हमें राज्य का अलग अलग जो है वो नाम लिखना होगा? आप कमेंट कीजिए, ये बिल्कुल जनता के द्वारा घेरे जा रहे हैं। नमस्कार।